ओंकार नाथ पांडे, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जन्म कुंडली निर्माता और वास्तुविद, आप लोग के सामने एक कुंडली के 12 भावों का कैसे देखा जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडली किसी व्यक्ति के जीवन का सारे उद्देश्य को बताता है, सारे वर्तमान, भविष्य और भूत के बारे में बताता है। तो कुंडली में एक जन्म चक्र होता है जिसमें 12 घर होते हैं और बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होता है कि 12 घर है क्या। इसमें 1 से लेकर 12 तक अंक लिखे रहते हैं। तो ये 12 अंक क्या है, इसका क्या फल है। इसमें एक पहला नंबर लिखा रहता है जिसे हम लग्न स्थान बोलते हैं। तो ये लग्न स्थान क्या है? लग्न और राशि, कुंडली में 2 चीज बहुत ही महत्व की होती है कि व्यक्ति का जन्म किस लग्न में हुआ है, व्यक्ति की राशि क्या है। तो सबसे पहले पूरब दिशा में, इसको पूरब दिशा बोलते हैं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उस समय पूरब दिशा में जो भी राशि रहती है उसको हम लग्न स्थान में लिखते हैं और वहीं से शुरू होती है। अब राशियां जो होती है ये 12 राशियां होती है और 12 राशियां 12 घर में किस तरह से बैठे रहती है ये लग्न के अनुसार दिखाया जाता है। साथ ही बहुत व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मेरा राशि क्या है। तो ये जन्म चक्र में जहां भी चंद्रमा बैठे रहते हैं, जिस अंक में चंद्रमा बैठे रहते हैं वह व्यक्ति का राशि होता है। बंधुओं, ये जन्म चक्र में सारे चीज जो बिल्कुल दर्शाए गए हैं, तो ये लग्न स्थान जो व्यक्ति का होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लग्न स्थान जो है व्यक्ति के शरीर, रंग, रूप के बारे में बताता है। कोई भी व्यक्ति का सबसे पहले उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो व्यक्ति गोरा है, काला है, ये लग्न स्थान से पता चलता है। दूसरे भाव जो होते हैं लग्न के बगल वाले दूसरे भाव, उस स्थान में व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति का चेहरा कैसा है, लंबा है, गोला है, व्यक्ति के आंख से संबंधित रोग होगा। बहुत व्यक्ति को चश्मा लगता है, व्यक्ति बोलते हैं मेरे आंख में रोग है। तो ये दूसरे भाव से पता चलता है व्यक्ति की कितनी आमदनी है, कितना धन संपत्ति है, ये सारे जो चीज हैं ये दूसरे भाव से पता चलता है। कुंडली में तीसरे भाव जो होते हैं वह व्यक्ति के पराक्रम, व्यक्ति के गले की समस्या। व्यक्ति में कभी कभी देखते हैं कि व्यक्ति के हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तो ये जितनी भी समस्याएं जो होती है वह तीसरे भाव से पता चला जाता है कि तीसरे भाव में ये दर्शाता है कि व्यक्ति का पराक्रम कैसा है, व्यक्ति की समस्याएं कैसी है, ये सारे चीज होते हैं। बहुत से व्यक्ति देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति के वाहन सुख होता है, जमीन जायदाद कहीं से प्राप्ति होती है ना, मातृ सुख होता है। तो ये जितने भी सुख होते हैं वे कुंडली के चौथे भाव से बताए जाते हैं। बंधु, ये बहुत बृहद रूप से बताने में बहुत सा समय लगता है, इसलिए इसको जितना है संक्षिप्त में मैं बताने जा रहा हूँ। व्यक्ति के 5वें भाव जो होते हैं, कुंडली के 5वें भाव, वो व्यक्ति के बारे में, संतान के बारे में बताते हैं कि इनकी कितनी संतान होगी, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होगी, व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा या उसकी शिक्षा दीक्षा कितनी प्राप्ति होती है। ये जन्म चक्र के 5वें भाव से हमें पता चलता है। जन्म के 6ठे भाव जो है वो शत्रु और रोग के बारे में बताता है कि व्यक्ति के शत्रु हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, व्यक्ति को किस तरह का रोग होगा, लंबे रोग होगा, छोटा रोग होगा। ये जितने भी चीजें जो कुंडली में दर्शाता है वो व्यक्ति के 6ठे भाव, जन्म चक्र के 6ठे भाव से बताता है। अब आते हैं हम 7वें भाव। कुंडली में 7वें भाव जो होता है
वह बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। चूंकि कुंडली में दाम्पत्य जीवन के बारे में बहुत सारे चीज की पता चलता है, तो ये पत्नी का घर होता है। सातवें घर जो होता है वो पत्नी का होता है। सातवें घर से पता चलता है कि व्यक्ति की पत्नी कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरी मिलेगी, है ना। और तीसरी चीज है कि बहुत से आदमी के जीवन में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहता है बंधु। देखते हैं कोई आदमी दिन रात केस ही लड़ते रहता है। तो ये जो चीज होता है वे सातवें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी जाना है, नहीं जाना है, अच्छे से जीवन चल रहा है। तीसरी चीज है कि बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, उसका पार्टनरशिप करते हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि हम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें या नहीं करें। तो उस व्यक्ति के सातवें भाव में देखा जाता है कि सातवें भाव में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं जो उनके पार्टनरशिप में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद हम आठवें घर में आते हैं। तो आठवां घर जो होता है वो बहुत विकट ही होता है। मनुष्य के आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, मनुष्य का मृत्यु के बारे में बताता है कि उस व्यक्ति का मृत्यु छत से गिरकर होगा, एक्सीडेंट में होगा, या उस व्यक्ति का मृत्यु बहुत सजग होगा, बहुत सरल रूप से होगा। ये सारे चीज, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी रहे, आर्थिक संकट तो नहीं आ रहा, ये जितने चीज वो जो होते हैं ये कुंडली के 8वें भाव दर्शाते हैं। अब हम कुंडली के 9वें भाव में आते हैं। तो कुंडली के 9वें भाव में देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति के विदेश यात्रा का योग रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी मेरे कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं। तो विदेश यात्रा का जो योग होता है बंधु, वह कुंडली के 9वें भाव दर्शाता है। और साथ में पिता का सुख, पिता का सुख में 2 तरह का सुख होता है। ये तो पिता उनके साथ रहेंगे कि नहीं, और पिता की संपत्ति किसको प्राप्त होती है, ये जो दर्शाता है ये कुंडली के 9वें भाव दिखाता है। इसके बाद हम आते हैं कुंडली के 10वें भाव में। कुंडली का 10वां भाव जो होता है वह व्यक्ति के व्यापार के बारे में बताता है कि उनका व्यापार कैसा रहेगा, जीवन में व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेगा, या व्यापार जो है ऊंचे बढ़ते रहेंगे, या व्यापार करने से नीचे आते रहेंगे। तो ये जितने भी चीज हैं ये सारे चीज 10वें भाव में बताता है। साथ ही 10वां भाव जो है वो शासन और प्रशासन के बारे में बताता है। वह व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में रहेगा या किस तरह का उनका ये रहेगा जिंदगी, ये 10वें भाव में प्रकट होता है। अब आते हैं कुंडली के 11वां भाव जो मुख्य है। कुंडली का 11वां भाव में व्यक्ति के लाभ, हानि, धोखा, ये सारे जो चीज बताते हैं ये कुंडली के 11वें भाव में बताते हैं कि व्यक्ति का लाभ होगा, व्यक्ति को किसी से धोखा मिलेगा, हाँ, या वह व्यक्ति साहसिक होगा, या वो व्यक्ति समाज, कोई व्यक्ति देखते हैं जन्म, बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल लाइफ से ही सामाजिक हो जाते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं वहाँ अध्यक्ष बन जाते हैं, बाद में वो नेतृत्व करने की उनकी क्षमता होती है, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, ये सारे चीज जो बनते हैं। तो ये कुंडली के 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति का छवि कैसा होगा, व्यक्ति सामाजिक होगा या नहीं होगा, ये कुंडली के 11वें भाव बताते हैं। अब अंत में जो है कुंडली का 12वां भाव, यह जो होता है यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है बंधु। 12वें भाव, बहुत से देखे होंगे आदमी क्या करता है, घर छोड़कर निकल जाता है, वो सन्यासी बन जाता है, उसको घर द्वार से कोई पता नहीं रहता है। तो सन्यासी बनेगा या नहीं बनेगा ये कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है बंधु। दूसरी चीज है कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया पंडित जी। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि कर्ज हो गया। तो कर्ज होना, आर्थिक तंगी होना, ये जितने भी चीज होते हैं ये कुंडली के 12वें भाव से दर्शाते हैं। और इस तरह मैंने आज एक वीडियो बनाया। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल टोन जरूर बजाइएगा बंधु। और अगले सीरीज में हम सारे 12 घर के में कौन सा
ग्रह किस घर में बैठे हुए हैं और उसका क्या फल होगा, ये सारे दर्शाए जाएंगे। धन्यवाद।